हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट और अपने CIB प्रिपरेशन भी आपकी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज इस सीरीज में, जैसा कि आप जानते हैं, अपना चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक ऑफ मैनेजमेंट पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहली बार मुझसे जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम प्रगति है, मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मैं आपको जैब में IFS पढ़ाती हूँ और CIB में आपको एविएशन के रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। यानी कि CIB और JIB में दोनों में मैं आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। तो जो लोग भी मेरे साथ CIB के लिए JIB के लिए जुड़े हैं, वो CIB के लिए जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, क्या क्या होता है ये नियो क्लासिकल बिहेवियर स्कूल। तो देखिए, नियो क्लासिकल बिहेवियर अप्रोच मेजर तौर पर जैसे क्लासिकल थ्योरी थी, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी को बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया था, इसीलिए उसके रिसर्च जितना आया था, कितना साइज किया था, उसी के बाद ये न्यू क्लासिकल और बिहेवियर स्कूल थ्योरी लाई गई थी। जैसे क्लासिकल थ्योरी में कहा गया था पीपल आर रेशन, तो लोग रेशन हो रखे हैं, लेकिन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि जो वैल्यूज हैं वो मार्केट इक्विलिब्रियम पे है, फ्री मार्केट पे है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मार्जिनल यूटिलिटी पे ध्यान देता है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे ये थ्योरी मेजर फोकस करती है। यानी इस थ्योरी में अगर मैं बात करूं तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करती है। जैसे क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग उसे क्रिटिसाइज इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मशीन ट्रीट किया जाता, वो तो ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय को जो एज अ पार्ट ट्रीट किया जाता, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर क्लासिकल थ्योरी की थोड़ी आलोचना की गई थी। क्योंकि न्यू क्लासिकल थ्योरी में इस बात पे ज्यादा एडवोकेसी की गई थी, इस बात की वकालत की गई थी कि ह्यूमन एक्टिविटीज पे ध्यान देना मेजर इंपॉर्टेंस है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को फुलफिल करना चाहता है, प्रॉफिटेबल रिजल्ट चाहता है, तो उसके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉय को बेहतर तरीके से ट्रीट करे, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे और उन्हें मोटिवेट करने का काम करे। बेसिकली ये थ्योरी कह सकते हैं मोटिवेशन पे ज़्यादा ध्यान देती है। एज पर दिस थ्योरी, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ये थ्योरी एक एक्सटेंडेड वर्जन होती है ट्रेडिशनल स्कूल का, और इसे डेवलप्ड भी इसीलिए किया गया था क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी में जो लैक था, जो कमियां थी, उसे देखते हुए ही ये न्यू क्लासिकल, यानी न्यू का मतलब होता है नया, एक नई क्लासिकल थ्योरी या बिहेवियर स्कूल की थ्योरी लाई गई थी, ठीक है। उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं, एक बेहतर वर्जन था, एक इम्प्रूव्ड वर्जन था क्लासिकल थ्योरी का, इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए इस थ्योरी को न्यू क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जो बिहेवियर थ्योरी थी वो उन प्रोसेस को, उन कह सकते हैं प्रॉब्लम्स को टैकल करने का काम कर रहा था जो कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो फेस कर रहे थे। यानी जो भी चेंजेस कह सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर, उनके जरिए फेस किया जा रहा था, जो कि क्लासिकल थ्योरी से कनेक्टेड हो रखे हैं, जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, जो क्राइसिस फेस कर रहे थे, उसे ही सॉल्व करने के लिए, उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही न्यू क्लासिकल यानी नई क्लासिकल थ्योरी, जिसे बिहेवियर स्कूल के नाम से भी जानते हैं, ये थ्योरी लाई गई थी। और ये जो थ्योरी है ये पूरी तरीके से, जैसे मैंने बताया, ये पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड होती है ह्यूमन एक्शन से लेकर के जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने बताया क्लासिकल थ्योरी में ये मेंशन किया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन तो मशीन है और जो एम्प्लॉय है उस मशीन का हिस्सा हो रखा है। तो कहीं ना कहीं ये क्रिटिसाइज किया गया था कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, ह्यूमन एक्शन पे तो ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन को आप एज अ मशीन ट्रीट कर रहे हो तो एम्प्लॉय के पर्सनल ग्रोथ पे आप कहाँ ध्यान दे पाओगे, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने पे आप कहाँ ध्यान दे पाओगे कि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। इसीलिए ये क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी लाई, जो एक्सटेंडेड वर्जन था, जैसे मैंने बताया। मेजर तौर पे ये थ्योरी इस बात की एडवोकेसी करती है कि ह्यूमन एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए। यानी ये थ्योरी, ये कहना गलत नहीं होगा, ये थ्योरी पूरी तरह से ह्यूमन एक्शंस के आसपास ही घूमती रहती है, क्योंकि ये ह्यूमन एक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत डीपली लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये तो बात हो गई न्यू क्लासिकल या फिर बिहेवियर स्कूल की। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं, या फिर कह सकते हैं क्वालिटीज की बात करें। अच्छा, एग्जाम पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है आपसे, टीचर्स की बात की जा रही है, क्वालिटी की बात की जा रही है, तो ये सब कुछ सेम है। होता क्या है ना, IFF क्या करता है, CIB में आपके क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है। मतलब JIB को जो एग्जाम आप क्लियर करके आओ तो उसमें आपको क्वेश्चन का लेवल इजी देगा, लेकिन आपको जो ऑप्शन है वो ट्रिकी कर देगा। लेकिन CIB में ये उसका अपडेटेड वर्जन है, जैसा अभी ये जैसे न्यू क्लासिकल थ्योरी का अपडेटेड वर्जन है, CIB में आपके क्वेश्चंस भी टफ कर देगा एंड अलोंग विद आपके ऑप्शंस भी ट्रिकी कर देगा। तो क्या करना है, CIB में होता है आपके शब्दों से खेला जा रहा है, आपके वर्ड से खेला जाता है कि आपको कभी मेंशन कर देगा न्यू क्लासिकल थ्योरी। अगर आपको न्यू क्लासिकल थ्योरी तो पता है कि चलो क्लासिकल थ्योरी का एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन अगर बिहेवियर स्कूल मेंशन कर दिया तो
तो क्या होता है एग्जाम के फियर में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं आपको दोनों चीजें ध्यान रखूँ, न्यू क्लासिकल बोले या फिर बिहेवियर स्कूल बोले, बोथ आर सेम, ठीक है। तो वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये ध्यान रखिएगा। स्कूल के इस स्कूल के या इस थॉट प्रोसेस के, इस अप्रोचेस के साइलेंट फीचर की बात कर लेते हैं। ये प्रोसेस या ये अप्रोच मेजर तौर पे फोकस करता है मोटिवेशन पे, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, मेजर फोकस किया जाता है ह्यूमन एक्शंस में, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। इसलिए इस थ्योरी के तहत मेजर फोकस किया जाता है ह्यूमन एक्शन पे, यानी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है एज पर दिस थ्योरी। इसके अलावा जो डिफरेंट पर्सन है वो डाइवर्सली अलग अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं अपनी स्पेसिफिक नीड को, क्या अपनी स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए। भाई अलग अलग पर्सन है, उनका माइंडसेट अलग अलग है, उनका जो स्पेसिफिक नीड है वो अलग अलग है। तो जो डिफरेंट तरह के पर्सन होते हैं वो अलग अलग तरह से मोटिवेट भी होते हैं, अपनी स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए भी वो अलग अलग तरीके से मोटिवेट है। जैसे एक एग्जाम्पल इसको समझिए, ऐसे आप CIB प्रिपरेशन कर रहे हो, हर कोई चाहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में CIB एग्जाम क्लियर कर ले। अगर फॉर सम रीजन अगर आप अपना CIB एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो, तो यानी कि आपका स्पेसिफिक डिमांड है, मान लीजिए आपने कोई स्पेसिफिक यानी BFM है या ABM कोई सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिया, ABFM का एग्जाम आपका रह गया, तो आप क्या करोगे, आपका सोचने का तरीका, आपकी जो स्पेसिफिक नीड है वो अब अलग है, क्योंकि आपको सिर्फ ABFM क्रैक करना है, बाकी पेपर आप क्रैक कर रहे हो, यानी ABFM में आप लैक हो रहे हो समवेयर। तो आप क्या करोगे, आपकी स्पेसिफिक नीड क्या है, आप मेजर फोकस करोगे कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर बार मैं बाकी सब्जेक्ट में तो समहाउ क्लियर कर ले रहा हूँ, लेकिन ये सब्जेक्ट मेरा रह जा रहा है। तो आपकी स्पेसिफिक नीड है और अलग अलग पर्सन अलग अलग अपने स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग ही मोटिवेट होता है, अलग अलग तरीके से वो मोटिवेट होता है, यही ये थ्योरी समझाने का काम करती है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वालिटी की बात करते हैं। एफिशिएंसी मेजरमेंट के लिए कम्युनिकेशन एक क्रिटिकल इनपुट होता है। ये थ्योरी इस बात की एडवोकेसी करता है कि अगर आप चाहते हैं कि एफिशिएंसी बनी रहे, बेहद क्वालिटी यानी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स डिलीवर हो, क्वालिटी इन द सेंस कि बेहतर तरीके से आपको आउटपुट मिले, एम्प्लॉय बेहतर तरीके से काम करें, एम्प्लॉय के बीच हेल्दी कॉम्पिटिशन बना रहे, किसी तरह को डिससेटिस्फैक्शन ना हो किसी एम्प्लॉय के बीच में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। बेहतर इनपुट चाहते हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ताकि आप एफिशिएंसी का मेजरमेंट बेहतर तरीके से कर सके एज पर दिस थ्योरी। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के लिए टीम वर्क एसेंशियल है। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी कंपनी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि उसमें एज अ टीम वर्क की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती। किसी भी कंपनी में अगर आप एज एन इंडिविजुअल परफॉर्म करें तो आप सिर्फ अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ देख रहे हो, और कोई भी कंपनी सिर्फ अगर हर एम्प्लॉय अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ दे रहा है तो वो कंपनी कभी भी इवन सर्वाइव तक नहीं कर पाएगी। प्रॉफिट अर्न करना तो बहुत दूर की बात होती है। कोई भी कंपनी तभी सर्वाइव कर पाएगी जब उस ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, यानी जब उस ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करती है ऑर्गेनाइजेशन लोगों के बीच कि वो एज अ टीम वर्क कर रही है, यानी हर चीज़ वो एज अ टीम वर्क करे, यानी टीम वर्क बहुत एसेंशियल होगा। फर्स्ट थिंग टीम वर्क है, उसके बाद जाकर के कहीं इंडिविजुअल लेवल पे बात आ रही है। तो ये थ्योरी इस बात की वकालत करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क होना चाहिए। अलग अलग तरीके पे इंडिविजुअल अगर कोई अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है, पर्सनल ग्रोथ पे सिर्फ ध्यान दे रहा है, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर पाएगा। एट द एंड समहाउ वो ऑर्गेनाइजेशन क्रैश हो ही जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। वो प्रॉपर वो क्रेडिट लेवल अचीव नहीं कर पाएगा, वो क्रेडिट सिस्टम अचीव नहीं कर पाएगा, या फिर कह सकते हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड लेवल अचीव नहीं कर पाएगा जो कैलिबर ऑर्गेनाइजेशन में हो रखा है। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वहाँ पे मेजर फोकस किया जाता है टीम वर्क पे। तो ये थ्योरी भी इसी बात की वकालत करती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टीम वर्क बेहद ही मेजर रोल प्ले करता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की, कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बेहद इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और बेहतर हो सके और साथ ही साथ आपका रिविजन भी हो सके। तो आपका जो पहला एमसीक्यू है वो असर्टेशन और रीजन पे बेस्ड है। बात करते हैं इस एमसीक्यू की, तो असर्टेशन कह रहा है द बिहेवियर स्कूल हाईलाइट्स कम्युनिकेशन एज अ क्रिटिकल इनपुट इन द मैनेजमेंट। असर्टेशन ये कह रहा है, और इसके पीछे का रीजन यानी कि असर्टेशन पहले मैं बता देती हूँ कि बिहेवियर स्कूल जो है वो इस बात को हाईलाइट करता है कि कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कम्युनिकेशन बेहतर हुआ तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, लेकिन अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ
तो कोई भी मैनेजमेंट वो आउटपुट नहीं जनरेट कर पाएगा, वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएगा जो उसका डिजायरेबल प्रॉफिट है। रीजन की बात कर लेते हैं। इसके पीछे का रीजन ये कह रहा है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है टीम वर्क और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। यानी अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी फर्म में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन फॉलो किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो जो फर्म है, वो जो मैनेजमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेहतर एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, यानी अपनी प्रोडक्टिव लेवल को और बेहतर करता है, टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ एट द एंड ओवरऑल जो उसका गोल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के कि प्रॉफिट अर्न करना, वो उसे फुलफिल कर पाता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही है, दोनों सही है, असर्टेशन और रीजन दोनों सही है या दोनों गलत है या फिर दोनों में से कोई एक सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और आर यानी असर्टेशन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन और साथ ही साथ आर जो है वो करेक्टली तरीके से ए को डिफाइन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से दे रहा है। बी कह रहा है कि असर्टेशन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो मेंशन किया गया है वो असर्टेशन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ए भी सही है लेकिन बी आर जो है वो गलत है, यानी रीजन जो है वो गलत है। और डी कह रहा है कि असर्टेशन गलत है लेकिन उसके पीछे का रीजन सही है। तो मैं आपको बता दूं, बिहेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जब भी कभी बिहेवियर स्कूल या फिर जिसे न्यू क्लासिकल थ्योरी कही जाती है, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन था क्लासिकल थ्योरी का, तो ध्यान रखिएगा इसमें मेजर ये हाईलाइट किया गया था, कम्युनिकेशन प्लेज अ एसेंशियल रोल, यानी बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कम्युनिकेशन का लेवल अच्छा है तो वो टीम वर्क बना रहेगा, प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और कंपनी बेहतर आउटपुट भी जनरेट कर पाएगा। लेकिन अगर लैक ऑफ टीम वर्क है, टीम वर्क इन्वॉल्व नहीं है, इंडिविजुअली सब परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे केस में किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का ग्रो कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो असर्टेशन भी सही है, रीजन भी, क्योंकि भाई जैसा मैंने आपको बताया कि टीम वर्क को इंप्रूव करता है अगर बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है टॉप लेवल के बीच, मिडिल लेवल के बीच, लोअर लेवल के बीच, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ओवरऑल टीम वर्क को मजबूती मिलती है, जिससे कि पूरी टीम, अगर क्या पॉसिबल क्या होगा, कोई इंडिविजुअली वर्क कर रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल सिर्फ खुद की ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है, क्या कंपनी का, क्या फर्म का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो सकती है? बिल्कुल भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं, वो सिर्फ एज अ इंडिविजुअल पर्सन आपकी ग्रोथ हो पाएगी। लेकिन कंपनी ग्रोथ के लिए पॉसिबल, ये तभी कंपनी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि ओवरऑल वर्क किया जाए, टीम वर्क को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ पे असर्टेशन भी सही है और रीजन भी, दोनों यहाँ पे सही है। और जो इसके पीछे का रीजन देगा वो भी असर्टेशन को बेहतर तरीके से डिफाइन करता है। तो इसमें का राइट ऑप्शन क्या है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी ये दोनों ही सही है और रीजन जो है ए असर्टेशन को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिहेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यानी ऐसा ये जो चार ऑप्शन दिए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिहेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर नहीं है? फीचर कह सकते हैं, क्वालिटी कह सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, ऑल आर सेम। ये इम्फेसाइज करता है कि ज़्यादा टीम वर्क होना चाहिए और ह्यूमन रिलेशन पे जोर देता है। ये कंसीडर करता है कि इंडिविजुअल को मोटिवेट करना चाहिए, उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, यानी हर एक पर्सन से जो कि टीम का हिस्सा है उसे मोटिवेट करना चाहिए और उसे कम्युनिकेट करना चाहिए। थर्ड कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ रिजिड स्ट्रक्चर पे और हायरार्की फोकस करता है, यानी इसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई स्ट्रक्चर मेंटेन है तो हमेशा वही स्ट्रक्चर फॉलो अप होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लास्ट कह रहा है ये डिफरेंट लेवल के जो इंडिविजुअल यानी डिफरेंट तरह के लोग जो है वो काम करते हैं, उनकी स्किल्स को समझता है, ज़रूरी समझता है कि उन्हें मोटिवेट भी अलग अलग तरीके से करना चाहिए क्योंकि उनकी स्किल है, उनका टैलेंट है, उनका नॉलेज है, अलग अलग हो रखा है। तो आपको बताना इसमें कौन सा फीचर ध्यान रखिएगा नहीं है। तो जब भी कभी बात की जाती है न्यू क्लासिकल थ्योरी की या बिहेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की, तो ये मोटिवेट करने पे ध्यान देता है, इस बात पे फोकस करता है कि इंडिविजुअल जो है अलग अलग तरीके की उनकी नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, तो उन्हें मोटिवेट भी उसी अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से होना चाहिए और कम्युनिकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। लेकिन ये मैनेजमेंट यानी ये अप्रोच कभी भी इस बात को एडवोकेट नहीं कर, यानी इस बात की एडवोकेसी नहीं करता है कि जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड होना चाहिए, यानी जो हायरार्की है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल की, वो पूरे से रिजिड होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हम न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। हमने उसका कॉन्सेप्ट समझा जिसमें हमने ये जाना कि न्यू क्लासिकल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिलेशंस पे फोकस करती है। वो इस बात की एडवोकेसी करती है कि जितना हो सके कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना तो उसके लिए टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ होने से कंपनी की ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है और अगर कंपनी के लिए ओवरऑल ग्रोथ चाहती है तो इसके लिए टीम वर्क बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि टीम वर्क के जरिए ही कंपनी का जो अल्टीमेट गोल है प्रॉफिट अर्न करना वो पॉसिबल हो पाता है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया हो। इसके अलावा मैं आपको बता दें कि CIB के फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं
और इसमें अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज़ करते हैं तो इस पर फ्लैट आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, फ्लैट 50% का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जाए। तो जिन भी जीआईबी एस्पिरेंट्स ने अपना जैब एग्जाम क्लियर किया है वो इस फाउंडेशन बैच का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि कंपेयर टू जीआईबी सीआईबी इज अ लिटिल बिट ट्रिक एंड टफ टू। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही अपने बेसिक अपनी नींव को मजबूत करके रखें, ताकि आपको सीआईबी भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर कर सकें। आप बेनिफिट्स देख सकते हैं बैच के, आपको 250+ लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्रीवियस सेशन पे आपको स्पेशल क्लास मिलती है, अर्ली मॉर्निंग क्लास आप अवेल कर सकते हो, लेट इवनिंग क्लास अवेल कर सकते हो, रिकॉर्डेड सेशन है, पीडीएफ नोट्स हैं, 50+ सीआईबी टेस्ट आपको इसके लिए अवेलेबल होते हैं। यानी आपको बहुत कुछ इस एक बैच के अंदर मिलने वाला है। तो इनरोल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वक्त आपके लिए हैव डिस्काउंट में गाइडरी लेकर के आया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इसी टेलीग्राम चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आपको क्लासेस के रिगार्ड नोटिफिकेशन मिलती रहती है। आपको वो गाइड जो सब्सक्राइब लेकर ना उसके बारे में आपको पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल भी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के बहुत सारे फायदे हैं। आप फैकल्टी से इंटरेक्ट कर पाते हो, फैकल्टी से अपने डाउट पूछ पाते हो, अपने कंफ्यूजन क्लियर कर पाते हो। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन भी इसी टेलीग्राम चैनल में मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।